अब उसके बाद एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर एक एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल के जरिए हम बड़े अच्छे तरीके से तीनों को दोबारा एक मर्तबा रिव्यू कर लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैं यहां पे थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ताकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आर्टिकल आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बैक आके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों को क्लियर कर दूंगा। ले जी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखें, एक था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो वो था जिसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर जितनी कैपेसिटी थी उतनी अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, मजीद सोल्यूट डिसॉल्व होने की कैपेसिटी ही नहीं है, वो सॉल्यूशन बन गया। अब कैपेसिटी ही नहीं है तो मजीद उसके अंदर कैसे सोल्यूट को डिसॉल्व करवाया जा सकता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। अब याद रखना है आपने कि सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल ही नहीं होता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमेशा स्टेबल होगा, लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जो है ये अनस्टेबल होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, वो कहते हैं आपके पास एक सॉल्ट होता है सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3 इसका फॉर्मूला है वो। अच्छा, अब यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर आप तैयार कर रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, आप याद रखेंगे टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएट करने से कुछ सॉल्वेंट्स की सोलेबिलिटी चेंज होती है, कुछ की कुछ और हो जाती है, कुछ की कुछ और हो जाती है। तो जब भी आप काम कर रहे हैं तो इसके अंदर टेम्परेचर आपका फिक्स होना चाहिए, यानी अगर आप रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे ही काम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि स्टार्ट आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड से किया है और जब आपकी यानी आप मिक्स कर रहे हैं आहिस्ता 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 टेम्परेचर ठंडा होता जा रहा है और वो जनाब 10 डिग्री पे आ गया, तो टेम्परेचर के चेंज होने से सोलेबिलिटी चेंज होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी जब आप तैयार करेंगे तो उसके लिए भी टेम्परेचर की अमाउंट आपको फिक्स रखनी पड़ेगी। वहां पे उन्होंने डेफिनेशन के अंदर भी बात की है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर ये काम करेंगे। तो फिर दूसरी बात कर रहे हैं जनाब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को करने से पहले मैं इस एग्जांपल के जरिए दोबारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर करूंगा ताकि ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। ये आप लोगों के पास है एक गिलास, इसके अंदर वो कहते हैं अगर आप ले लेते हैं ना, टेम्परेचर आपका उन्होंने बताया कि आपने टेम्परेचर रखना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपने यहां पे 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी ले लिया। अच्छा, अब ये जो 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने पानी लिया है, इसके अंदर आपने एक सॉल्ट ऐड करना है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, आपने इसको डिसॉल्व करवाना है। टेम्परेचर फिक्स है, आपका पानी इसकी क्वांटिटी फिक्स है, ये ज्यादा कम नहीं करनी, स्टार्ट में जितनी ले ली उतनी ही होगी। अब इतनी क्वांटिटी के अंदर इस टेम्परेचर के ऊपर जब आप इस चीज को डिसॉल्व करवाएंगे तो ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अब थोड़ी सी डालेंगे डिसॉल्व हो जाएगी, थोड़ी सी और डालेंगे डिसॉल्व हो जाएगी, थोड़ी सी और डालेंगे डिसॉल्व हो जाएगी, आहिस्ता 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 मजीद डिसॉल्व होती जाएगी। और एक टाइम आएगा कि मजीद सोल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, यानी ये जो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्ट है ये 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर मजीद डिसॉल्व नहीं होगा। अब पहली बात तो ये कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी लिया आपने, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन कंडीशंस के अंदर जब आप सोडियम थायोसल्फेट ऐड कर रहे हैं तो इतने पानी के अंदर मैक्सिमम कितनी अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है। तो हमने करने से पहले जब आप सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, इसको सॉल्ट को ऐड करने से पहले आप इस तरह कर लें कि वेइंग बैलेंस ले लें और वेइंग बैलेंस के ऊपर आप कोई चीज रख लें, यहाँ पे उसकी रीडिंग आ जाएगी। वेइंग बैलेंस आपको पता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर सॉल्ट्स का या चीजों का वजन किया जाता है। आप जितना सॉल्ट इसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं उतने सॉल्ट का वजन करें और उसके अंदर ऐड करते जाएं, फिर सॉल्ट का वजन करें, फिर ऐड करते जाएं और स्टीरिंग करते जाएं, मिक्स होता जाएगा। अब आपने जब यहाँ पे क्वांटिटी मेजर करके या उसको वे करके डाला है तो हमें एक क्वांटिटी मिल जाती है कि जब आपका इतना टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, तो इन कंडीशंस के अंदर सोडियम थायोसल्फेट की इतनी क्वांटिटी 20.9 ग्राम, इतनी क्वांटिटी डिसॉल्व हो गई और उसके बाद मजीद डिसॉल्व नहीं हुई। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मजीद क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, वो कौन सा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहां पे बात हमने ये कर ली कि इतने पानी के अंदर इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इन कंडीशंस के अंदर इतनी क्वांटिटी यानी 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डिसॉल्व हो सकता है। और ये जो सॉल्यूशन तैयार हो गया इसके अंदर आप लोगों के पास
20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट है और इसके अलावा मजीद डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब आप चाहते हैं कि ये 20.9 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व करवाएं, यानी इतना तैयार होने के बाद अब हम कह रहे हैं इस टेम्परेचर के ऊपर इतना ही डिसॉल्व हो सकता था और वो हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि इससे ज्यादा डिसॉल्व हो, आपको थोड़ी सी कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी, आपको यहां पे जनाब टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि यहां पे इसको हीट करना शुरू करते हैं। हीट करने से क्या होगा कि इतने ही पानी के अंदर, यानी इतनी क्वांटिटी वाटर के अंदर जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी बाज़ औक़ात ज़्यादातर सॉल्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि सॉल्ट की जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की एबिलिटी होती है उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ये जो सॉल्युबिलिटी है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। हमने क्या किया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको हीट करना शुरू किया और हीट करने से टेम्परेचर बढ़ा दिया, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर हमने 20 से लेके ऑलमोस्ट 70 डिग्री के ऊपर, और 70 डिग्री पे लेके जाने के बाद ये जो पहले 20.9 ग्राम था, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी होगी, यानी 20.9 ग्राम से मैं कहता हूं ऑलमोस्ट चली गई जी 21.2 ग्राम। टेम्परेचर यहां से यहां पे आ गया और सॉल्युबिलिटी इसकी 20.9 ग्राम से इतनी हो गई। अब ये सॉल्युबिलिटी बढ़ी तो है, लेकिन कब बढ़ी है? जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यानी इसका मतलब ये उतनी ही क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा सा ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो गया। ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है ना, इस सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी उतनी ही क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, जितनी क्वांटिटी के अंदर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लिया है, उतनी ही क्वांटिटी के अंदर हम मजीद सोल्यूट को डिसॉल्व करवाना चाहते हैं, तो हमने कंडीशंस को चेंज किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, और टेम्परेचर को बढ़ाने से उसके अंदर मजीद सोल्यूट डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होने के बाद अब जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है इसको हम लोग नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सैचुरेटेड से भी ज्यादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड तो वो था जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को लिए फिर रहा था या उसके अंदर डिसॉल्व था। अब हमने उतने ही सॉल्वेंट के अंदर मजीद सोल्यूट को डिसॉल्व करवाया टेम्परेचर को बढ़ा के, और ये जो सॉल्यूशन तैयार हो गया है, इस सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन याद रखना है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ये आपके पास हाईली अनस्टेबल है। टेम्परेचर अगर आप देखें 70 पे आके इतना डिसॉल्व हुआ है, तो अगर आप, ये बात मैंने आपको बता दी यहाँ पे, सोल्युबिलिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आपने 20 से 70 कर दिया था तो इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ गई थी, लेकिन जैसे ये टेम्परेचर दोबारा 70 से 20 पे आएगा तो इसकी सोल्युबिलिटी दोबारा यहां से यहां पे चली जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो सोल्युबिलिटी फिर कम हो जाएगी। तो याद रखना है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर अनस्टेबल। ये आपके पास था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस सारे चीजों को मिला के आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी हम एक इसी एग्जांपल के जरिए हम ये सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफाइन कर लेते हैं।